तो लेक्चर नंबर 2 में हम आज क्या देखने वाले हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं कि ये जो फिब रिट्रेसमेंट बार बार हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये फिब रिट्रेसमेंट काम कैसे करता है। देखिए, गेम ऑफ एफिशिएंसी समझना काफी इजी है, उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझो कि फिब रिट्रेसमेंट कब काम करेगा। देखो यार, जो अपना इंडियन मार्केट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट है और इंडियन मार्केट के अंदर सब कुछ अपने आप ही चलने लगेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, कोई भी टूल हो, कोई भी चीज हो, वो पहले तो आपके कन्विक्शन पर डिपेंड करता है। अब ये कन्विक्शन डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट समझना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट कैसा काम कर रहा है। दूसरा, आपको इंडियन मार्केट के अंदर ये जो FII, ये जो DII है, इनके सैंपल्स चेक करने पड़ेंगे। यानी कहा जाता है ना कि अगर आप इनके पल्स को पकड़ लिए कि FIIs DIIs क्या कर रहे हैं, तो उसी पल्स से आप पैसा बनाओगे। अब मान लो कि मार्केट एकदम बुलिश है, मार्केट मान लो बहुत बुलिश है, सपोज करो कि मार्केट के अंदर कुछ बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब मैंने आपको गेम ऑफ एफिशिएंसी समझाया, आप क्या कह रहे हो कि करो कि सौरभ भाई, इस पर्टिकुलर जहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए था कॉल का, यानी ये पुल बैक है, आपको यहाँ पर कॉल का सोचना चाहिए और आप यहाँ पर पुट का सोच रहे हो, तो बेसिक सा लॉजिक ये है कि आप यहाँ पर लूज करोगे पैसा। इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई 100% के साथ श्योरिटी होती है कि आप यहाँ पर पैसा बनाओगे, ये तो एक रिस्कियर जॉब है। लेकिन एक बंदा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा तब बनाता है जब वो गेम ऑफ इफिशियंसी को गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी से मिला के चलता है। जैसे गेम ऑफ इफिशियंसी आपको क्या बताता है कि एंट्री कहां लेनी है, आपको गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहां बताता है कि क्यों यहां पर एंट्री लेनी है। समझो बात को, एक जो ट्रेडर होता है ना, उस ट्रेडर को सिर्फ ये दो चीजें पता होनी चाहिए, बाकी मार्केट का कैंडल फैंडल ये सब बकवास बातें हैं, इन सबसे पैसा नहीं बनता, इन सबसे ट्रैपिंग ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि मैं पर्टिकुलर अपने वीडियोस के अंदर हमेशा इस चीज पर जरूर डिस्कस करता हूं कि मार्केट के अंदर इस जोन के बाद बाइंग आएगी या इस जोन के बाद सेलिंग आएगी। तो ऐसा मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर मार्केट को देखकर उस मार्केट के मूड को पहचान लेता हूं कि भाई यहां पर मेरा गेम ऑफ एफिशिएंसी बन रहा है, और उसी गेम ऑफ एफिशिएंसी में गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इंसर्ट कर देता हूं कि अगर ऐसा मार्केट हो रहा है या अगर ऐसा मार्केट करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे मार्केट के अंदर मुझे कहां पर बुलिश होना है, कहां पर बियरिश होना है, और उसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रेडिंग को इनिशिएट करता हूँ। तो यहाँ तक की चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से मेरा सोच है, किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, किस तरीके से मैं चीजें बना रहा हूँ। अब कन्विक्शन डेवलप करने के लिए आपने ग्लोबल देखा, FII DI डेटा देखा, उसके बाद आपको इंडियन स्ट्रक्चर को पहचानना आना पड़ेगा। इंडियन स्ट्रक्चर को पहचानने के बाद आप क्या करोगे, सुबह उठकर मार्केट के अंदर लेवल्स ड्रॉ करोगे। लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर अगले सीरीज में हम वीडियो डिस्कस करेंगे, लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरीके की चीजें होती है। और तीसरी चीज क्या है कि उसके बाद जहां आपने लेवल्स ड्रॉ किया, लेवल्स मतलब कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एडवांस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए, एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। नॉर्मल आप नहीं ड्रॉ कर सकते। नॉर्मल में क्या होता है, लोग कहते हैं यहाँ पर बाइंग आएगी, यहाँ पर सेलिंग आएगी, आता कुछ नहीं है, ट्रैप करके ऊपर निकलता है, जहां तो वहां से मार्केट डाउन। तो जब यहाँ से मार्केट डाउन होता है, लोग क्या कहते हैं कि ये ट्रेडिंग एक खराब चीज है। उसके बाद देखो, एक कन्विक्शन डेवलप कर लिए, यानी सारे मार्केट को रीड किए, दूसरा लेवल, उसके बाद आता है फिब रिट्रेसमेंट, यानी फिब के लेवल पर एक बेहतरीन एंट्री एग्जिट मिलती है, उसी को गेम ऑफ एफिशिएंसी यहाँ पर नाम दिया गया है, उसी को गेम ऑफ एफिशिएंसी के नाम से यहाँ पर बोला जा रहा है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब ये जो इसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये होता क्या है, ठीक है। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसको हम लोग फिब रिट्रेसमेंट के नाम से बार बार इसमें बोलेंगे, यही हमारा मेजर टूल है जिसका हम यूज करेंगे पूरे के पूरे ऑप्शन बाइंग में। और देखो, मेरा क्या महत्व होता है इस वीडियो के पीछे का, क्या एम है कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज काम करेगी तो कल काम नहीं करेगी। आप बात समझो, ये एक ऐसी चीज है जो डेली बेसिस पर काम करेगी, यानी चाहे आज लो, चाहे मार्केट को 1 साल 10 साल बाद लो, हर दिन काम करेगा। क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पर कुछ अनदेखा नहीं कर रहे हो, आप सारी चीजों को काउंटर करके काम कर रहे हो, आपको सारी चीजें आपके दिमाग में पता है
किस तरीके से आप काम करना चाहते हो, किस तरीके से आप काम नहीं करना चाहते। तो सारे के सारे जो फिब के अंदर बात करना है उसको मैं थोड़ा चार्ट पर लेके चलता हूँ और वहां पर दिखाने की आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देन आप यहाँ पर चीजें को अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाओगे कि हाँ सौरभ भाई इस तरीके की चीजें हो रही। तो मान लो मैं कोई भी बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट ओपन कर दिया। अब देखो जैसे मैंने क्या किया, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर पहले लेवल्स बनाए हैं, तब जाके यहाँ पर सारी चीजें काम की हैं। अब मान लो यहाँ पर मैं गया, आपको पता है कि फिब के लिए ये वाला फिब रिट्रेसमेंट है, इसको मैं उठाया और देखो इसको मैं इस तरीके से अभी रैंडम में लगा के दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने 9 लाइन ओपन की है। इसकी सेटिंग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, पहले ये समझ लो कि फिब होता क्या है। तो यहाँ पर जैसे ये सारे लेवल्स दिखाया जा रहा है, ये 100% का लेवल है और ये -100% का लेवल है। तो ये सारे के सारे परसेंटेज में है। 0.886 का मतलब 88.6, 0.079 का मतलब 79%, 0.05 का मतलब यानी 50%। अब 50% को हम लोग मान के चलते हैं, 50% टू 0.62%, ये हमारा GOE है यानी गेम ऑफ एफिशिएंसी है। समझ रहे हो आप। अब ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडिकेटर आपको लेवल भी बता देता है, टारगेट भी बता देता है। और कोई भी ट्रेडर फिबोनाची यूज कर सकता है, ट्रेडिंग व्यू में यूज कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर चार्ट में यूज कर सकते हो। और याद रखो कि जो फिबोनाची है इसको लियोनार्डो फिबोनाची ने इसको खोजा था और पहली बार इसको मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर इन्होंने ही यूज किया था। तो इसलिए थोड़ा और पॉपुलर है कि आप इस तरीके से काम यहाँ पर कर सकते हो। इसका फॉर्मूला से आपको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बस ये याद रखो कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, इसको तोड़ा तो अगला रेजिस्टेंस ये। तो कहने का मतलब कि हर एक लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ फिबोनाची में काम करता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे कि कैसे कैसे काम करना है। अब फिबोनाची के अंदर जो एक और चीज हम लोग को समझनी है वो है गोल्डन रेशियो। क्या समझनी है? गोल्डन रेशियो। ये क्या होता है? देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नंबर बहुत मार्केट के अंदर काम करता है, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो कि 0 है, ठीक है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है, 34 है। तो आप देखो कि मैंने एक सीक्वेंस को स्टार्ट किया है 0 से और मैं 2 नंबर की स्ट्रिंग को जोड़ते हुए जा रहा हूँ। एक एक जोड़ा मैंने 2 बनाया, 2 3 जोड़ा मैंने 5 बनाया, 5 3 जोड़ा मैंने 8 बनाया, 8 5 जोड़ा मैंने 13 बनाया, 13 8 जोड़ा मैंने 21 बनाया। तो इसी तरीके से इनडेफिनिट टाइम्स तक आप इसको आगे बढ़ते रहो। और इन्हीं पर्टिकुलर नंबर की वजह से जो स्ट्रिंग डेवलप हुआ है, एक नंबर दूसरे को डिवाइड जब करता है तो यहां पर 0.618 आता है, या कह लो कि ये इक्विवेलेंट होता है 61.8% के। आप कोई भी नंबर को डिवाइड करो राइट से आपको आएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। और इस पर्टिकुलर चीज की वजह से ही कुछ नंबर्स हैं जिनको गोल्डन रेशियो बोला जाता है। ठीक है, मतलब वो प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर सकते हैं, तो उनको हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। जैसे मैं मानता हूं कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 0.618 को गोल्डन रेशियो, 0.382 को गोल्डन रेशियो, जबकि मैं इसका कोई यूज नहीं है। मैं भी एडवांस स्ट्रेटेजी में आपको समझाऊंगा कि क्यों इसका यूज नहीं है। और 50%, क्योंकि एक देखो 50% क्या है, एक बीच का ऑफिशियल डेटा की तरह आपको यूज होगा, तो 50% को आप गोल्डन रेशियो बोल सकते हो। और कभी भी जब भी आप कोई भी ट्रेंड को पहचानोगे ना, BTST भी लोगे तो इसी के बेसिस पर लोगे। तो BTST वगैरह सारी वीडियो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। और ये स्टैटिक नेचर का है तो हमेशा आपको आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे मूविंग एवरेजेस क्या है, डायनेमिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये मार्केट को संभाल के चलेगा, है ना। और आपको बहुत प्राउड होगा जब आप इस पर्टिकुलर यूज करोगे, तो आपको बड़ा मजा आएगा। कभी कभार मार्केट का थोड़ा ब्रेकआउट, ब्रेक इवन थोड़ा खराब मिल जाता है, तो वहीं पर आ जाता है कि भैया हम लोग कैसा रिस्क रिवार्ड रखें, क्योंकि रिस्क रिवार्ड तो सबका बाप है, ठीक है ना। तो रिस्क रिवार्ड तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तब हम लोग चीजें और अच्छी तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियोस देखो, समझो, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे हम लोग।